सपा कार्यालय पर नगरपालिका ने किया कब्जा। हंगामे पर सपा हिरासत में ले गए। पीलीभीत के नकटा दाना चौराहे पर नगरपालिका यो आवास में संचालित समाजवादी कार्यालय को खाली कराने की कई दिनों से चल रही कवायद में नया मोड़ आया है। बुधवार को भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी पहुंचे और कार्यालय पर रंगाई पुताई करा दी। उस वक्त तक सपा नेता आए ही नहीं थे। बाद में कुछ नेता जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा की अगुवाई में पहुंचे और नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। भवन पर कब्जा लेने की सूचना भी नगरपालिका की ओर से लिखवा दी गई है। पुलिस लाइन भेजे गए सपा नेताओं की सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी से नोकझोंक हुई। सपा नेता इस कार्रवाई को असंवैधानिक बता रहे हैं। एक दिन पूर्व ही नगरपालिका ईओ संजीव कुमार की ओर से नगरपालिका के भवन को कब्जे में लेने की सूचना देते हुए नोटिस चस्पा कर दिया था। सपा नेताओं ने इस नोटिस का जवाब दे दिया था। बुधवार को सुबह से ही फोर्स पहुंच गई। भवन पर ताला पड़ा हुआ था। सपा नेता भी नहीं आए थे। नगरपालिका के कर्मचारियों ने भवन पर लिखे सपा से जुड़े नाम पर रंगाई पुताई करा दी। भवन पर ईओ आवास लिखवा दिया। हालांकि ताले नहीं तोड़े गए, उसमें सपा का सामान रखा है, जिसके लिए आगे नोटिस दिया जाएगा। सपा नेताओं के पहुंचने के बाद नोकझोंक हुई। सपाई सड़क पर धरने पर बैठ गए। फिर उन्होंने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। वहीं भी अफसरों से नोकझोंक हुई। नगरपालिका की वो आवास से सटा एक और भवन है, इस पर भी नोटिस चस्पा करने के साथ ही कब्जा ले लिया गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय पिछले 20 सालों से चला आ रहा है और इसका जो आवंटन नगरपालिका द्वारा पूर्ण बहुमत से जो हुआ था, उसमें यह था कि आपको इसके ऊपर बनाना है और जब तक ऊपर बन ना जाए तब तक आप इसको स्थायी तौर पर समाजवादी पार्टी के पास रहेगा। हम लोगों ने कई बार नक्शा पास करने के लिए एप्लीकेशन दी, कई बार लेकिन इन्होंने हमारा नक्शा पास नहीं किया और हमें ऊपर नहीं बनाने दिया। आज मनमाने तरीके से ये लोग हमें नोटिस देकर अब हमें यहाँ से हटाना चाहते थे, लेकिन यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के लोग सभी लोग यहाँ आके उनका विरोध किया। बात ये है कि हमारा इसका जो पूरा मामला है, पूरा मुकदमा है माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में और माननीय सिविल न्यायालय में जो चल रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों को आदेश हुआ था कि जो आपका पार्टी कार्यालय का मामला है, जो हम लोग 2020 में लेके गए थे, उनको आप उसमें विचार करिए, तो आप इसको सुनिए ना। तो इनके पास और यहाँ जो सिविल में हम लोगों ने मुकदमा किया है, तो सिविल के मुकदमे में 13 तारीख को हमारा जो ग्रीष्मकाल की छुट्टियों में आपातकालीन में हमारा मुकदमा पड़ा था, तो उसमें हमारा मुकदमा दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद 16 तारीख को दोनों पक्षों में बहस हुई। बहस होने में नगरपालिका द्वारा खुद इन्होंने एप्लीकेशन दी कि हमें समय चाहिए। एक तरफ नगरपालिका समय मांग रही है और दूसरी तरफ इन्हें नगरपालिका को कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के सभी साथियों ने और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार पद पे जो हम लोग रहते हुए हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका पर जो भी अगर इनके पास कोई ऐसा आदेश हो समाजवादी पार्टी के कार्यालय को खाली कराने के लिए, तो हमें ऐसा कोई आदेश दिखा दे, तब हम लोग खाली करेंगे। नहीं तो समाजवादी पार्टी न्यायालय में जो चल रहे मुकदमे पे जो भी आदेश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये यहाँ का पूरा प्रशासन, यहाँ का ईओ, यहाँ का सिटी मजिस्ट्रेट, यहाँ का सीओ, जितने भी यहाँ प्रशासन के अधिकारी वहाँ गए थे, तो यहाँ तक यहाँ का कोतवाल बहुत ही ये लोग सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। ये दुष्व्यवहार भी इन लोगों ने किया। देखिए, हम लोगों ने 10 तारीख को ये लोग कब्जा लेने आए थे के सिपाही और 30-35 जो अधिकारी थे, इन्होंने जबरदस्ती महीने का समय मांगा था, लेकिन इन लोगों ने 6 दिन का समय नहीं, आप इस पे साइन करोगे तो हम आपका आपको ट्रीटमेंट करके जेल भेजने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग जेल से नहीं डरते। जब इन्होंने कहा कि आपका इनकाउंटर कर देंगे, कहीं ना कहीं सब दे, लेकिन उस 6 दिन में 2 दिन छुट्टियां थी और नगरपालिका के अगेंस्ट जो इन्होंने नोटिस दिया था, उसको हम लोगों ने चैलेंज करके सिविल न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया था 13 तारीख को। 1 तारीख माननीय जज के द्वारा 21 तारीख लगाई गई थी कि दोनों पक्ष उसमें 21 तारीख को अपनी बहस करेंगे और इनको अपने ये लोग कोर्ट में कोई भी मामले में जो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बुलडोजर चलाकर और जिस तरह ये काम कर रही है, हमारे लोगों को बेघर कर रही है और हमारे गरीबों की झोपड़ियाँ उड़ाने का काम कर रही है, उनको झोपड़ियाँ जलाने का काम कर रही है। हाल में आपने देखा होगा कि कई बच्चियाँ, एक छोटी सी बच्ची अपने
किताबें लेकर निकल रही थी उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ऐसे में आप लोग यही इनसे उम्मीद कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पर बहुत ही चिंता व्यक्त की। उन्होंने यह कहा कि आप लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग सर, नगर पालिका कार्यालय नगर पालिका के द्वारा समाजवादी पार्टी का खाली कराया गया, क्या कर रही है? और जैसा आप अवगत हैं कि 2005 में ये पहले तक जो था ईओ के आवास के रूप में था। 2005 में बोर्ड ने पारित करके ये समाजवादी पार्टी को कार्यालय के लिए दे दिया गया था और ये 15 साल की अवधि के लिए दिया गया था। 2020 में अवधि समाप्त हो गई तो नगर पालिका बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया कि ये कार्यालय खाली करा लिया जाए, जिससे कि ईओ जो है, क्योंकि उनके पास कोई सरकारी मकान नहीं है, वो आवास में रह सके। 2020 से लगातार पार्टी को जो उनके पदाधिकारियों को नोटिस दिया जा रहा था कि मकान खाली कर रहे हैं। इनके द्वारा कोई मकान खाली नहीं किया। विभिन्न न्यायालयों की शरण ली गई, लेकिन कहीं से इनको रिलीफ नहीं मिला, नहीं किसी कोर्ट से इनको स्थगन आदेश मिला। और 10 तारीख को हम लोग आए थे, पिछली बार आप लोग उपस्थित सब यहाँ पे थे, तो वहाँ पे निर्णय हुआ था कि 6 दिन में ये लोग अपना मकान स्वयं खाली कर देंगे। और 10 से लेकर 16 तक टाइम था, 17 को उन्होंने कोई खाली नहीं किया। और उसके बाद में 18 तारीख को आज हम लोग आए यहाँ पे और पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और नगर पालिका है यहाँ पे, और इनको ईओ को यहाँ पे मकान पर कब्जा दिला दिया गया है और पूरा ईओ को हैंडओवर कर दिया गया है। और क्या जो सामान रखा गया था उस पर उन्होंने ताला लगा दिया और इनको 2 दिन का नोटिस दिया है कि अगर आप चाहें तो अपना सामान आकर ले लें यहाँ 2 दिन के अंदर, नहीं तो हम इसको फिर इसको निकाल के नगर पालिका अपनी कस्टडी में ले लेंगे। कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे डीएम साहब है, मैं हूँ यहाँ पे, और बाकी तहसील के स्टाफ है, नगर पालिका की पूरी टीम है और पुलिस बल हमारे उपस्थित है।